पर किसी अगयार को बुला कर ना नचवाया, किसी दूसरे को लाकर यहाँ ना गवाया, बल्कि अपने इश्क में, इश्क नबवी में डूब कर उस शख्स ने आज जो ये कदम उठाया है मुसलमानों, बल्कि आज उसने फरमाने नबी को अमल में लाते हुए और अपने खुदा वहदहू ला शरीक के कलाम पर अमल करते हुए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में दूसरी जगह इरशाद फरमाया है, तआवनु अल बिर्रि व तक़वा वला तआवनु अल इस्मि वल उद्वान। हम सबका रब ये ऐलान फरमा रहा है, ए नौजवानों ज़रा गौर से सुनना, आज की तारीख़ अपने दिल की तख्ती पर लिख कर जाना और यह पैगाम बरेली से, यह बरेली के करीब रहकर उस सरजमीन सौदागरान से उभरती हुई वह तबलीग को अपने जहन नशी करके जाना और बारगाह रज़ा से जो हम सब को मिला है वह देकर जाना चाहता हूँ। रब्बे क़दीर ये ऐलान फरमा रहा है, ऐ मिल्लत के नौजवानों, हमारा कुरान ये ऐलान कर रहा है, जब कहीं पर तक़वा व तहारत की बात आए तो तआवनु अल बिर्रि व तक़वा, कि तुम अगर किसी का सपोर्ट करना चाहते हो तो तक़वा व तहारत और परहेजगारी के काम में सपोर्ट करो, और किसी से बगावत अगर करना चाहते हो तो रब्बे क़दीर उसी आयत करीमा में आगे फरमाया, अगर तुम किसी का सपोर्ट नहीं करना चाहते हो तो गुनाह और अय्याशी के काम में उसका साथ ना दो, बल्कि बाहमी अगर समझौते के साथ अगर किसी का सपोर्ट करना चाहते हो तो रब्बे क़दीर फरमाता है तआवनु अल बिर्रि व तक़वा, कि तुम एक दूसरे का सपोर्ट करो तक़वा और परहेजगारी के कामों पर। आज हम और आप खुश नसीब हैं कि आज एक भाई की शादी में शिरकत कर रहे हैं, जो भाई ने एक नया कदम उठाया और एक नई सोच के साथ और ये दर्श देने की कोशिश की है कि शादियां तो इससे पहले और भी हुई होंगी, लेकिन आज उन्होंने अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को ये दिखाया और ये बता दिया कि ऐ लोगों सुनो, आज हम और आप जो काम कर रहे हैं वो अग़यार का तरीक़ा है, सुन्नत नबी को ज़िंदा करने का तरीक़ा ये है कि जिस दिन सुन्नत नबी को ज़िंदा किया जाए उस दिन उसके ताल्लुक़ से पहले मसाइल सुन लिया जाए कि रब्बे क़दीर ने कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाया है। आज उस भाई ने मजलिस सजा कर हम सबों को सवाबे दारैन हासिल करने का मौका फरमाया है। रब्बे क़दीर की बारगाह में दुआ गो हो कि रब्बे क़दीर उनके माबैन में इत्तिहाद व मोहब्बत अता फरमाए, जिस तरीके से रब्बे क़दीर ने इस आयत करीमा में इरशाद फरमाया है। रब्बे क़दीर ने इरशाद फरमाया, खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, मुसलमानों, ऐ नौजवानों ज़रा गौर करना, हम सब का कुरान ये ऐलान कर रहा है, व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा, कि अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये है कि रब्बे क़दीर ने तुम्हारे लिए, तुम्हारे ही जिन्स से तुम्हारे लिए जोड़ा बनाया, और बनाया किस लिए? तो उसी रब्बे क़दीर की उसी आयत करीमा को पढ़ के देखिए तो रब्बे क़दीर, ऐ नौजवानों, आपको ये ऐलान करता हुआ नजर आएगा कि जोड़ा बनाया सिर्फ अय्याशी के लिए नहीं, तुम्हारे अय्याशी करने के लिए नहीं बनाया है, बल्कि जोड़ा बनाने का जो मकसद है लितस्कुनू इलैहा, ताकि जब उस जोड़े में तुम बंध जाओ तो तुम्हें जिंदगी का सुकून, जिंदगी नसीब हो जाए। तुम्हें जो दर बदर भटकते फिरते थे, जो इधर उधर मारे फिरते थे, तो रब्बे क़दीर ने फरमाया, ऐ लोगों सुनो सुनो, मेरी कुदरत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि हमने तुम्हारे तस्कीन कल्ब के लिए, तुम्हारे ही पसली से तुम्हारे लिए जोड़ा अता कर दिया, और जोड़ा अता करके से ऐसे नहीं छोड़ दिया। रब्बे क़दीर की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, मौला जरा ये तो बता कि लड़की कहीं की होती है, लड़का कहीं और का होता है, लेकिन एक अचानक जब इस बंधन से बंध जाता है तो दोनों के माबैन मोहब्बत कैसे पैदा हो जाती है? तो खुदा आपको ये जवाब देता हुआ मिलेगा। हमारा कुरान ये ऐलान कर रहा है, ऐ नौजवानों सुनो सुनो, रब्बे क़दीर ये इरशाद फरमा रहा है कि जोड़ा बनाया इसलिए ताकि तुम सुकून हासिल करो, और उसके साथ ही साथ आगे इरशाद फरमाया, वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा। रब्बे क़दीर ये इरशाद फरमा रहा है कि जोड़ा बनाकर से ऐसे ही ना छोड़ दिया, बल्कि एक अजनबी लड़के को, एक अजनबी लड़की से जब शादी हो जाती है तो रब्बे क़दीर दोनों के माबैन मोहब्बत अता फरमा देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत फैज़ान गौस आज़म
हजरत मौलाना अहमद रजा मंजरी साहब किबला मुसलमाना ने सिंघाई फरीदपुर बरेली शरीफ जश्न शादी खाना आबादी। क्या बात है, वाह वाह। है आरजू के तालिब कुरान आम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। आज ज़रूरत है मुसलमानों, आज जिस चीज़ की ज़रूरत है, आज अगर नौजवान उस चीज़ पर अपनी निगाहें रखनी शुरू कर दे तो आज जो हमारे मुआशरे की लड़कियां जो आज मुर्तद्दा होती हुई नजर आ रही है, अगर उसके पसे पुष्ट अगर आप कुरान का मुताला करें, जो कुरान हमें हिदायत के लिए नाजिल किया गया है। रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया है कि हमने इस कुरान को इसलिए नाजिल किया है ताकि लोग इसको पढ़कर हिदायत पा जाएं। लेकिन मुसलमानों, हम पढ़ें तो सही, कुरान में आखिर इरशाद क्या है? रब्बे कदीर ने ये इरशाद फरमा दिया, ऐ नौजवानों, कि तुम्हें पैदा किया, पैदा करने के बाद तुम्हारा जोड़ा बनाया, जोड़ा बनाने के बाद दोनों के माबैन मोहब्बतें रखी। उसके बाद रब्बे कदीर का कुरान जब आप उठा कर देखेंगे, पूछेंगे कुरान जरा ये तो बता, रब्बे करीम ये फरमा रहा है कि मैंने तेरे लिए जोड़ा बनाया है, तो आखिर वो जोड़ा कौन सा है? वो जोड़ा हम किसे मुंतखब करें? तो रब्बे करीम का कुरान आपको इरशाद फरमाएगा। रब्बे करीम कुरान में इरशाद फरमाता है, फनकिहू मा ताब लकुम मिन निसाए मसना व सुलासा व रुबा। रब्बे कदीर ये इरशाद फरमा रहा है, एक तरफ जोड़ा बनाना मेरा काम था, पसंद करना तेरा काम। ये रब्बे कदीर इरशाद फरमा रहा है, फनकिहू मा ताब लकुम, कि तुम उससे निकाह करो जो तुम्हें अच्छी और भली लगे, औरतों में से जो तुम्हें पसंद आए। अब तुम उन औरतों से निकाह करो, तुम में से इख्तियार है, चाहे तो एक से करो, चाहे दो से करो, चाहे तीन से करो, चाहे चार से करो। यहाँ पर एक जुमला मैं देकर आगे रुखसत होना चाहता हूँ कि रब्बे कदीर किस इरशाद पर इस दौरे पुरफितन में आज चार जानिब से ये एतराज वारिद करते हुए लोग नजर आ रहे हैं कि आज मुसलमान की यहाँ चार चार शादियों की इजाजत है। लेकिन उसे कहना, ऐ नौजवानों, ये हर किसी के लिए इजाजत नहीं है, बल्कि हमारा कुरान आगे इरशाद फरमाता है, अगर तुम चार के माबैन इत्तिहाद, इत्तिफाक और अदल इंसाफ रख सकते हो, तब रब्बे कदीर ने ये इरशाद फरमाया कि तुम चार शादियां करो। वरना रब्बे कदीर ने आगे इरशाद फरमा, व इन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फवाहिदा, अगर तुम उनके माबैन अदल इंसाफ नहीं कर सकते तो तुम सिर्फ एक पर ही किफायत करो। हमारा कुरान कह रहा है, हमारा कुरान ये हमें दर्स दे रहा है कि तुम निकाह तक करो, एक से, दो से, तीन से, चार से, लेकिन ये उनके लिए है जो चारों को इत्तिहाद, इत्तिफाक, अदल इंसाफ के साथ उसकी कफालत कर सके। तो रब्बे कदीर ने उसे इजाजत दी है कि चार चार शादियां करें। लेकिन रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, अगर तुम अदल इंसाफ नहीं कर सकते तो फरमा अल्लाह तादिलु फवाहिदा, कि तुम्हारे लिए सिर्फ यही बेहतर है कि तुम क्या करो, से एक पर ही इक्तिफा करो, ताकि तुम्हारी जिंदगी की सुकून बंधी रहे। रब्बे कदीर किस इरशाद में जब आप गौर व फिक्र करेंगे कि रब्बे कदीर एक तरफ इरशाद फरमाया कि इनको बनाने का मकसद, इसको पैदा करने का जो मकसद है हमारा, ताकि तुम उससे सुकून हासिल करो। रब अगर चाहता तो इंसान का जोड़ा किसी जानवर से बना देता, इंसान का जोड़ा चाहता किसी चरिंद व परिंद से बना देता। लेकिन रब्बे कदीर ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया मुसलमानों, तो रब्बे करीम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पहले जन्नत में रखा। सभी जानते हैं कि रब्बे करीम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद जन्नत में रखा, लेकिन वहां सुकून उसे मयसर ना हुई। तो रब्बे करीम ने वह तस्कीन कल्ब के लिए रब्बे कदीर ने जन्नत ही में हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाएं पसली से पैदा फरमाया और फरमाया, ऐ आदम, तुम्हें सुकून जो नहीं मिल पा रही थी, वह तस्कीन कल्ब जो तुम्हें हासिल नहीं हो पा रहा था, आज मैं तुम्हें वह तस्कीन कल्ब के लिए तुम्हारी ही जिन्स से तुम्हारे लिए जोड़ा अता करता हूँ। ये देखिए कि यह लड़की आई कहाँ से। अगर आप देखेंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक जमीन पर है और हजरत हव्वा की तख्लीक जन्नत में। हजरत हव्वा की तख्लीक जन्नत में, हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहाँ पर हो रही? जन्नत में। हजरत आदम जमीन पर।
अब इससे अंदाजा लगाना चाहिए कि औरत का भी मकाम और मरातिब कम नहीं है। आज जो लोग उसे अपने चप्पल की जूती के बराबर समझते हैं, या उसे हमारे वो नौजवान जो अपने सिर्फ नफसानी ख्वाहिशात की तस्कीन समझते हैं, निकाह करने के बाद उनके हुकूक को कमा हक को अदा नहीं करते हैं, और इतने मालो असबाब मिलने के बावजूद उसे लान व तान करते हुए नजर आते हैं। रब्बे करीम का कुरान पढ़ के देखो नौजवानों, उछल धक्का जिंदगी गुजारने से हमें ना तो यहाँ कामयाबी मिल सकती है, ना आखिरत की मंजिल हमारे लिए आसान हो सकती है। आज जरूरत है इस बात की मुसलमानों कि आज हम अपने उलमा से वो बयानात सुना करें जिससे हमारा मुआशरा सुधर जाया करे। आज जरूरत है इस बात की कि कुरान पढ़ा करें और यही कहा करे है आरज़ू के तालीमे कुरान आम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, और अपने दिल में यही कहे उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। उस कुरान को उठा कर देखिए, रब्बे कदीर ने जब ये इरशाद फरमा दिया, जोड़ा बनाया पसंद तुम करो, अब जब पसंद हो जाए, जब शादी हो जाए तो क्या हुक्म है? जरा गौर से सुनना। आज इस शब में मैं कुछ देकर जाना चाहता हूँ। मैं से अपना अंदाज दिखाने नहीं आया, हकीकत बताऊं तो मेरा मुताला अभी जाकर फिर करना, क्योंकि सुबह दर्स देना, सुबह पढ़ाना, या अजीजम हाफिज तौहीद साहब की रिक्वेस्ट कि बार बार हजरत नहीं चलना पड़ेगा, इसलिए आना पड़ा, वरना हमें प्रोग्राम से इतना शगफ नहीं। हकीकत पूछिए तो ना कहीं मैं प्रोग्राम में जाता हूँ ज्यादा, लेकिन ये इनकी ख्वाहिश थी कि नहीं अब हमारे यहाँ बयान कर दें। ऐ नौजवानों जरा गौर करना कि रब्बे कदीर ये इरशाद फरमाया कि जोड़ा बनाया, जोड़ा बनाने के बाद तुम्हें इख्तियार दिया, इख्तियार करने के बाद जब तुम पसंद कर लो तो निकाह कर लो, लेकिन निकाह करने के बाद ना जाने हमारे नौजवानों के दिलो दिमाग में कौन सा शैतान सवार होता है कि जिस खुशी को मनाने के लिए लाखों दसियों लाख माँ बाप खर्च कर देते हैं, लेकिन चंद दिनों के बाद दोनों में आपस में इत्तेहाद और मोहब्बत के बजाय इख्तिलाफ की जिंदगी शुरू हो जाती है। वजह क्या है नौजवानों? इस वजह सिर्फ यही कि हम तालीम कुरान से बहुत दूर हो चुके हैं, क्योंकि रब्बे करीम ये कुरान में इरशाद फरमाता है कि जब निकाह हो जाए तो आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, कि तुम उनके साथ नेक सुलूक करो। और रब्बे करीम उसी आयत करीमा में आगे इरशाद फरमाया नौजवानों कि जब पसंद से शादी कर लो और उसके बाद जो जिंदगी गुजरनी शुरू हो जाए, लेकिन इत्तेफाक ऐसा पड़ जाए कि जो तुम चाहते थे वैसी ना मिलके कोई उसमें ऐब पैदा हो जाए, तो रब्बे करीम के कुरान को पढ़ने की जरूरत है मुसलमानों। रब्बे करीम जहां पर ये इरशाद फरमा आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, तो आगे ये भी इरशाद फरमा उन नौजवानों को मैं कहना चाहूंगा कि खुदा का पैगाम अपने दिल की तख्ती पर लिख कर जाना। अगर पसंद से शादी हो जाए, बाद में कोई ऐब नजर आ जाए, अगर आपने ये सोच कर शादी की थी कि ये बहुत ही हसीना व जमीला है, लेकिन ब्यूटी पार्लर ने आपको धोखा दे दिया, उसकी वजह से आपने पसंद कर लिया, लेकिन पसंद करने के बाद जब आपने निकाह कर लिया मुसलमानों, तो रब्बे करीम किस फरमान पर अमल करने की जरूरत है मुसलमानों। रब्बे करीम इरशाद फरमाता है वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ इन करीहतुमुहुन्ना फअसा अन तकरहू शैअन। रब्बे करीम ये इरशाद फरमा रहा है नौजवानों कि जब पसंद की शादी हो जाए और जब तुम्हारी जिंदगी गुजरने लग जाए और उसके बाद तुम्हें बीवी में कोई ऐब नजर आ जाए, तो रब्बे करीम किस फरमान पे अमल करना कि हो सकता है कि रब्बे करीम ने उस ऐब में तुम्हारे लिए भलाई कसीर रखा हो, ताकि तुम उस ऐब को पाकर जब उसकी जिंदगी तुम गुजारने लग जाओगे, उनके अंदर कोई ऐब पैदा हो गई है, अगर उसके अंदर कोई कजीपन आ गई है, तो रब्बे करीम ये इरशाद फरमा रहा है कि तुम इसमें यह सोचो कि रब्बे कदीर ने हो सकता है
कि मेरी तकदीर में ऐसी ही बीवी लिखी और इस ऐब में मेरे लिए भलाई है। तो अगर इंसान इस कुरान के फरमान पे अमल करेगा मुसलमानों, तो बसे बसाया घर नहीं उजड़ेगा। वो माँ बाप जो 10 लाख खर्च करके आपके निकाह में लड़की को सुपुर्द करते हैं, कभी आपने इसका सोचा कि वह 10 लाख रुपया रकम जमा करने के लिए उस बाप की जिंदगी पर कितनी घड़ियां वो गुजरी होंगी कि पेट में भूख की शिद्दत जरूर होगी, लेकिन एक तरफ बेटी की जब शादी की जब उसे ख्याल आता होगा तो रब्बे करीम की बारगाह में कहता होगा, मौला मुझे सब्र अता फरमा, मैं कमा इसलिए रहा हूं ताकि मैं किसी लड़का को इतना दहेज दे सकूं ताकि मेरी बेटी को हुस्न सुलूक के साथ उनकी जिंदगी बसर कराए और दोनों इत्तेहाद और मोहब्बत से रहे। कभी आपने सोचा कि रब्बे करीम बहुत की अच्छे। बारगाह में वह बंदा कितना रो रो के दुआ करता होगा, मौला मेरी बेटी जल्दी से किसी के हाथ किसी के निकाह में चली जाए ताकि मेरी भी इज्जत बचाए और उनकी भी इज्जत महफूज हो जाए। रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया मुसलमानों कि जब निकाह हो जाए तो निकाह होने के बाद उसके साथ हुस्ने सुलूक के साथ पेश आओ। बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत।